वंदनीय माँ भगवती देवी शर्मा की दिव्य एवं सूक्ष्म उपस्थिति में, उनके संरक्षण में हम सब पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित गायत्री महाविज्ञान भाग 3 का स्वाध्याय कर रहे हैं। गायत्री महाविज्ञान भाग 3 परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा रचित एक बहुत संक्षिप्त पुस्तक गायत्री मंजरी का हिंदी ट्रांसलेशन है। गायत्री मंजरी में पूज्य गुरुदेव ने माँ पार्वती और भगवान शिव के बीच के संवाद का हिंदी ट्रांसलेशन किया है। माँ पार्वती भगवान शिव से पूछ रही हैं, आपकी इन चमत्कारिक सिद्धियों का रहस्य क्या है? भगवान शिव एक शब्द में कहते हैं, माँ गायत्री की आराधना, साधना और उपासना से ही मुझे ये सब सिद्धियां प्राप्त होती हैं। माँ गायत्री की पंचकोशी साधना के विषय में भगवान शिव माँ पार्वती को जो बता रहे हैं, उसके विषय में हम लोग आज पढ़ेंगे। आइए एक बार गायत्री मंत्र साथ साथ। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। पंचकोशी साधना। परम पूज्य गुरुदेव अपने वांग्मय में कहते हैं, इसमें उन्होंने गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां बहुत डिटेल में लिखी हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, सामान्य अर्थों में अगर हम लोगों को समझाना चाहें कि पंचकोशी साधना क्या है, तो अन्नमय कोश की साधना के लिए सीमित, संतुलित और सात्विक भोजन करना पड़ेगा। अन्नमय कोश की साधना के लिए सीमित, संतुलित एवं सात्विक भोजन करना पड़ेगा। प्राणमय कोश की साधना के लिए साहस, संकल्प, पराक्रम अपनाना पड़ेगा। मनोमय कोश की साधना के लिए श्रेष्ठ ही देखने, खोजने और सोचने विचारने से काम चलेगा। विज्ञानमय कोश की साधना के लिए संकीर्णता छोड़कर विशालता के साथ जुड़ें। और आनंदमय कोश की साधना के लिए सादा जीवन, उच्च विचार, बालकों जैसी निश्चलता, छल नहीं, हर किसी अवसर पर आनंदित रहना और हार जीत में समान रूप से हंसते रहने वाले प्रज्ञावान प्राणी के रूप में अपने को स्थापित करना। ये हुई 5 कोशों की साधना सामान्य अर्थों में। गुरुदेव कह रहे हैं, अगर किसी व्यक्ति को बताना हो कि सामान्य रूप में क्या करना पड़ेगा पंचकोशी साधना में, तो ये गुरुदेव ने बताया। एक बार फिर से आपको बताता हूं। अन्नमय कोश के लिए सीमित, संतुलित और सात्विक भोजन करना। प्राणमय कोश के लिए साहस, संकल्प, पराक्रम अपनाना। मनोमय कोश के लिए श्रेष्ठ ही देखने, खोजने और सोचने विचारने से काम चलेगा। विज्ञानमय कोश की साधना के लिए संकीर्णता छोड़कर विशालता के साथ जुड़ें। और आनंदमय कोश की साधना के लिए सादा जीवन, उच्च विचार, बालकों जैसी निश्चलता, हर किसी अवसर पर आनंदित रहना और हार जीत में समान रूप से हंसते रहने वाला प्रज्ञावान इंसान आपको बनना पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं कि आप पंचकोशी साधना कर रहे हैं। ये तो सर्वसाधारण के लिए हुई पंचकोशी साधना की बात, लेकिन एक्चुअली करना क्या पड़ता है? उच्च स्तरीय एकांत साधना, मौन साधना, स्वल्पाहार, संयम, जिसमें चारों संयम, इंद्रिय संयम, विचार संयम, समय संयम, ये सारे संयम आपको अपनाने पड़ेंगे। लक्ष्य के प्रति तन्मयता, हर समय अपना लक्ष्य निश्चित किए रखना।
और इसी संदर्भ में ऐसी कष्ट साध्य तपस्याएं करनी पड़ेंगी जिसके लिए आपको संकल्पित होकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। लगभग 10 वर्ष लगेंगे आपको। गुरुदेव कह रहे हैं कि प्रत्येक कोर्स की साधना में 2 वर्ष लगेंगे, और इन 10 वर्षों में आप उम्मीद कर सकते हैं कि पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की कृपा हुई तो आप इस पंचकोशी साधना को पार कर लेंगे। आइए, हम लोग पढ़ रहे थे मनोमय कोश की साधना। छाया पुरुष की सिद्धि भी रूप साधना का एक अंग है। शुद्ध शरीर और शुद्ध रस्तों से बिना भोजन किए मनुष्य की लंबाई के दर्पण के सामने खड़े होकर अपनी आकृति ध्यान पूर्वक देखिए। थोड़ी देर बाद नेत्र बंद कर लीजिए और उस दर्पण की आकृति का ध्यान कीजिए। अपनी छवि आपको दृष्टिगोचर होने लगेगी। कई व्यक्ति दर्पण की अपेक्षा स्वच्छ पानी में तिल के तेल या पिघले हुए घृत में अपनी छवि देखकर उसका ध्यान करते हैं। दर्पण की साधना आपको शांति देगी, तेल की साधना संघारक शक्ति देगी और घृत की साधना उत्पादक होती है। सूर्य और चंद्रमा जब मध्य आकाश में ऐसे स्थान पे हों कि उनके प्रकाश में खड़े होने पर अपनी छाया 3.5 हाथ रहे, उस समय अपनी छाया पर भी उस प्रकार साधन कल्याणकारक माना गया। दर्पण, जल, तेल, घृत आदि में मुखाकृति स्पष्ट दिखती है और नेत्र बंद करके वैसा ही ध्यान हो जाता है। सूर्य चंद्र की ओर पीठ करके खड़े होने से अपनी छाया सामने आती है। उसे खुले नेत्रों से भली प्रकार देखने के उपरांत आंखें बंद करके उसकी छाया का ध्यान करते हैं। जब आप बार बार आंखें बंद करके उस छाया में अपनी आकृति को देखने का अभ्यास करेंगे तो कुछ दिनों के नियमित अभ्यास से उस छाया में अपनी आकृति भी दिखाई देने लगती है। कुछ काल निरंतर इस छाया साधना को करते रहा जाए तो अपनी आकृति की एक अलग सत्ता बन जाती है। अगर आपने निरंतर ये साधना करी है तो वो जो आपकी छाया पुरुष है आपका, तो वो आपकी आकृति एक अलग सत्ता बन जाएगी, मतलब आपका क्लोन बन जाएगा। जो आप हैं उसी तरह की एक प्रतिकृति क्लोन एक तैयार हो जाएगा और उसमें अपने संकल्प और प्राण का सम्मिश्रण होते जाने से वह एक स्वतंत्र चेतना का प्राणी बन जाता है। अब देखिए, ये एक लाइन जो है इसको समझना पड़ेगा। उसमें आपको अपना संकल्प और प्राण का सम्मिश्रण करना पड़ेगा। और प्राण का सम्मिश्रण मतलब आपको अपने प्राण का एक अंश उसमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले प्राणायाम साधना करनी पड़ेगी। इसीलिए पहले प्राणमय कोश की साधना है, उसके बाद ये मनोमय कोश की है। जब आपके पास प्राण अधिक मात्रा में होगा तभी तो आप थोड़ा प्राण उसमें डाल पाएंगे। पता लगा आपने थोड़ा प्राण उसमें डाल दिया, थोड़ा आपके पास, अब बचा ही बहुत कम। आप सुस्त हो गए, कमजोर हो गए, काम करने में मन नहीं लगता, हर समय मन करता लेटे रहे, प्राण शक्ति नहीं है ज्यादा। तो पहले प्राण शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, उसके बाद आप अपने संकल्प और प्राण का एक सम्मिश्रण उस छाया पुरुष में कर सकते हैं। आप लोगों को याद होगा, हमारे जो सीनियर कार्यकर्ता हैं वो लोग यज्ञोपवीत संस्कार कराते हैं तो दीक्षा देते समय एक लाइन बोलते हैं कि आज हमने गायत्री मंत्र का एक बीज परम पूज्य गुरुदेव के प्रतिनिधि के रूप में आपके अंतःकरण में बोया है। पूज्य गुरुदेव आज आपको अपनी शक्ति, तप, प्राण का एक अंश देते हैं। यदि आप नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप करें, और हम लोग एग्जाम्पल बताते हैं उनको, कहते हैं यज्ञोपवीत कराते समय कि देखिए, बाजार से आप अगर एक पौधा लेकर के आए और लाके अपने घर में रख दें, उसकी तरफ कभी मुड़ के ना देखें तो पौधा सूख जाएगा। नियमित रूप से खाद पानी देनी पड़ेगी, उस गमले को देखभाल करनी पड़ेगी, निराई गुड़ाई करनी पड़ेगी। और जब नियमित साधना करेंगे तभी जो गायत्री मंत्र का बीज आपके अंदर आरोपित किया गया है, वो गुरुदेव की प्राण शक्ति, तप शक्ति, इनका एक अंश तो आपको मिला है, लेकिन उसको पुष्पित पल्लवित करने का सारा भार आपके कंधों पे। अगर आप उसको पुष्पित पल्लवित नहीं करेंगे तो वो पौधा मुरझा जाएगा। तो जो छाया पुरुष की आप साधना करते हैं उसके पहले आपको प्राण शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। तो कुछ काल निरंतर इस छाया साधना को करते रहा जाए तो अपनी आकृति की एक अलग सत्ता बन जाती है और उसमें अपने संकल्प एवं प्राण का सम्मिश्रण होते जाने से वो एक स्वतंत्र चेतना का प्राणी बन जाता है। उसके अस्तित्व को अपना जीवित भूत कह सकते हैं। आरंभिक अवस्था में यह आकाश में उड़ता या अपने आसपास फिरता दिखाई देता है।
फिर उस पर जब अपना नियंत्रण हो जाता है तो आज्ञानुसार प्रकट होता तथा आचरण करता है। जब आपका नियंत्रण उस पर हो जाएगा, नियंत्रण कब होगा? जब आपके अंदर संकल्प बल बहुत मजबूत होगा, जब आपके अंदर प्राण शक्ति बहुत होगी। जिनका प्राण निर्बल है उनका यह मानस पुत्र या छाया पुरुष भी निर्बल होगा और अपना रूप दिखाने के अतिरिक्त और कुछ विशेष कार्य न कर सकेगा। पर जिनके प्राण प्रबल होता है उनका छाया पुरुष दूसरे अदृश्य शरीर की भांति कार्य करता है। एक स्थूल और दूसरी सूक्ष्म देह, दो प्रकट देहें पाकर साधक बहुत से महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त कर लेता है। साथ ही रूप साधना द्वारा मन का वश में होना तथा एकाग्र होना तो प्रत्यक्ष लाभ है ही। जब आप रूप साधना करेंगे तो एक तरह से आप समझिए, रूप साधना की शुरुआत कैसे करेंगे? रूप साधना की शुरुआत करने में आपको अंतः त्वाटक करना पड़ेगा। आपने अपनी छाया देखी या दर्पण में अपना आपने छाया देखी, दर्पण में जो अपना चित्र देखा है उसके देखने के बाद आंखें बंद करें और फिर ये भावना करें कि आप अपने को देख पावे। तो बार बार जब ये आप अंतः त्वाटक करेंगे तो आपका छाया पुरुष सिद्ध होगा। अपनी आकृति को दर्पण में देखना, फिर थोड़ी देर नेत्र बंद कर लीजिए, फिर दर्पण की आकृति का ध्यान कीजिए, तो आप अपना छाया पुरुष सिद्ध कर सकते हैं। रस साधना। अब रस साधना किसकी है? जिह्वा से हम लोग रस लेते हैं, इसीलिए जिह्वा को रसना भी कहा गया है। जो फल आपको सबसे स्वादिष्ट लगता हो उसे इस साधना के लिए लीजिए। जैसे आपको कलमी आम अधिक रुचिकर है तो उसके छोटे छोटे 5 टुकड़े कीजिए। एक टुकड़ा जिह्वा के अग्र भाग पर 1 मिनट तक रखा रहने दें और उसके स्वाद को याद कर लें। स्मरण इस प्रकार करें कि बिना आम के भी आम का स्वाद जिह्वा को होता रहे। 1 मिनट तक जीभ पे रखा आम का टुकड़ा, उसका स्वाद आपने महसूस कर लिया। 1 मिनट तक रखे रखे उसके स्वाद का स्मरण इस प्रकार करें कि जब आम का टुकड़ा हटा लें तब भी आम के स्वाद को आप याद कर पाए। 2 मिनट में यह अनुभव शिथिल होने लगेगा। फिर दूसरा टुकड़ा जीभ पे रखिए और पूर्वत उसे फेंककर आम के स्वाद का अनुभव कीजिए। इस प्रकार 5 बार करने में 15 मिनट लगते हैं। धीरे धीरे जिह्वा पर कोई वस्तु रखने का समय कम करना चाहिए और बिना किसी वस्तु के रस के अनुभव करने का समय बढ़ाना चाहिए। कुछ समय पश्चात बिना किसी वस्तु को जीभ पर रखे भी केवल भावना मात्र से इच्छित वस्तु का पर्याप्त समय तक रसास्वादन किया जा सकता है। शरीर के लिए जिन रसों की आवश्यकता है वे पर्याप्त मात्रा में आकाश में भ्रमण करते रहते हैं। संसार में जितने पदार्थ हैं उनका कुछ अंश वायु में, कुछ तरल रूप में और कुछ ठोस आकृति में रहता है। अन्न को हम ठोस आकृति में ही देखते हैं, भूमि में, जल में वह परमाणु रूप में रहता है और आकाश में अन्न का वायु अंश उड़ता रहता है। साधना की सिद्धि हो जाने पर आकाश में उड़ते फिरने वाले अन्नों को मनोबल द्वारा, संकल्प शक्ति के आकर्षण द्वारा खींचकर उध्वस्त किया जा सकता है। प्राचीन काल में ऋषि लोग दीर्घ काल तक बिना अन्न जल के तपस्याएं करते थे। वे इस सिद्धि द्वारा आकाश में से ही अभीष्ट आहार प्राप्त कर लेते थे, इसलिए बिना अन्न जल के भी उनका काम चलता था। इस साधना का साधक बहुमूल्य पौष्टिक पदार्थों, औषधियों एवं स्वादिष्ट रसों का उपभोग अपने साधना बल द्वारा ही कर सकता है तथा दूसरों के लिए वह वस्तुएं आकाश में उत्पन्न करके इस समय दे सकता है मानो किसी के द्वारा कहीं से मंगाकर दी गई। पूज्य गुरुदेव के बारे में श्रद्धेय डॉक्टर प्रणब पंड्या बताते हैं कि जब गुरुदेव सूक्ष्मीकरण साधना कर रहे थे तो जो भी भाई या बहन गुरुदेव के लिए भोजन लेके जाता था तो गुरुदेव उसको वहीं बैठा लेते थे और 1 चम्मच भोजन ग्रहण करते थे। 1 चम्मच भोजन ग्रहण करने के बाद वो उस बच्चे से कहते थे, ये थाली तू खा, इस थाली में जितना भोजन है उसको खा ले और नीचे जाके कहे कि गुरुदेव ने भोजन खा लिया। और बात की सत्यता को रखने के लिए 1 चम्मच भोजन कर लेते थे। श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने देखा उनको कई बार, तो श्रद्धेय डॉक्टर प्रणब पंड्या जी ने उनसे पूछा कि गुरुदेव आप बिल्कुल भोजन नहीं करते हैं, 1 चम्मच भोजन से क्या होगा? तो उन्होंने कहा मेरा एग्जामिनेशन कर ले, हीमोग्लोबिन ठीक है, ऑक्सीजन सैचुरेशन देख ले, ग्लूकोज का लेवल नाप ले, मैं बिल्कुल फिट हूँ, और मेरी शक्ति देख ले, तू एकदम ठीक है। मैं तो उन्होंने पूछा तो आपको भोजन कैसे मिलता है? तो उन्होंने कहा मैं आकाश तत्व खाता हूँ। आकाश में जो
जितने भी तत्व हैं भोजन के, जो भी वनस्पतियां हैं जो हम खाते हैं, उन सब का वायुभूत अंश जो आकाश में है, उसको मैं ग्रहण करता हूँ साधना के समय। अब आती है गंध साधना। डॉक्टर साहब, नासिका के, जी अभी अभी ये जो आखिरी के पैराग्राफ में ये लाइनें थी, जब जी आप इस को शुरू करा था तो उसी वक्त मन में ये प्रश्न आया था और पुरानी एक अनुभूति हुई थी कि हाँ पहले आप बताते थे ना कि छोटी नैनो पार्टिकल्स में चीजें डिवाइड हो जाती है, तो मन में ये हाँ, तो यज्ञ में हम लोग पढ़ाते हैं। जो ऋषि सत्ताएं हैं वो शायद इसी हाँ प्रकार से सब कुछ ग्रहण कर लेती होंगी, और आपसे हाँ इससे हाँ इससे पहले ही आपने, मतलब गुरु ने ये नीचे से एकदम स्पष्ट कर दिया कि पहले ऋषि सत्ताएं वायु से, हाँ, मतलब सारी चीजें सब कुछ ग्रहण कर लेते थे। कितना सुंदर है। बिल्कुल। क्योंकि नारद ऋषि ने एक बार ब्रह्मा जी से जब ये कहा, यज्ञ के लेक्चर है आदरणीय चिन्मय भैया का, उसमें वो ये कहानी सुनाते हैं कि नारद जी ने एक बार प्रजापति ब्रह्मा से कहा, भगवान, नारद जी जो हैं प्रजापति ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, मन से उत्पन्न हुए हैं। तो उन्होंने कहा, भगवान आपने बहुत बहुत ही डिफरेंस बहुत ज्यादा कर दिया। देवताओं को आपने सब कुछ दे दिया, देवताओं को आपने अप्सराएं दे दी, देवताओं को आपने उच्चैश्रवा घोड़ा दे दिया, ऐरावत हाथी दे दिया, और जितनी अच्छी अच्छी चीजें थी सब देवताओं को दे दी। कल्प वृक्ष दे दिया, कल्प वृक्ष के साथ साथ आपने कामधेनु गाय दे दी। तो और जो बेचारे राक्षस हैं उनको आपने केवल बस मदिरा दी है कि जाओ परिश्रम करो और मदिरा पान करो। तो ये राक्षस बेचारे जो हैं, इन्होंने ऐसा कौन सा पाप किया है? तो यज्ञ में उन्होंने उस कहानी में आगे बताया, ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मैंने ये ऐसा कोई अंतर नहीं किया। राक्षसों के यहाँ भी बाली और प्रहलाद जैसे अच्छे लोग पैदा हुए हैं, और ऋषि कुल में रावण जैसे खराब लोग भी पैदा हुए हैं। ऋषि पुलस्त निज शिष्ट सन कही पठाई यह बात। रामायण में आता है कि ऋषि पुलस्त ने जब रावण को देखा कि वो सीता जी को उठा लाया है, तो उन्होंने विभीषण तक अपनी बात पहुंचाई, क्योंकि विभीषण अच्छे मन का व्यक्ति था, तो उसकी मानसिक धरातल में वो बात पहुंचा सके ऋषि। तो विभीषण ने कहा उनसे कि तात राम नहीं न भूपाला भुवनेश्वर काला काला ब्रह्म अनामे अज भगवंता। उन्होंने कहा कि ऋषि पुलस्त निज शिष्य सन कही पठई ये बात, कि पुलस्त ऋषि के घर में जब, जो कि सप्तऋषियों में आते हैं, उनके घर में ये पैदा हो गया रावण, राक्षसों के यहाँ पैदा हो गए प्रहलाद और बाली, जो कि अनन्य भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद जी। तो ये कैसे? तो उन्होंने कहा कि डिफरेंस के लिए मैं तुम्हें बताता हूँ। और देवताओं और राक्षसों दोनों को बुलाया, भोजन के लिए आमंत्रण दिया गया, और उसके बाद पहले उन्होंने कहा मैं राक्षसों को खिलाता हूँ खाना। राक्षसों को खाना खिलाया और कहा कि खाना आप सबको मिलेगा, लेकिन कोहनी सीधी रख के खाना है। अब वो खा ही ना पाए, वो खूनी बिना मोड़े भोजन कोई कर ही नहीं सकता। उन्होंने खाना उछाल उछाल के खाना शुरू किया, कोई कुत्ते की तरह से चाटने लगा भोजन की थाली, कोई जीभ से लड्डू खाने की कोशिश करता हुआ मुंह उल्टा करके लेट गया, उछालने लगा। तो तरह तरह के काम किया, किसी का पेट नहीं भरा और भगवान को गाली बकते हुए चले गए। देवताओं का नंबर आया, उनसे भी कहा गया कि कौन ही बिना मोड़े खाना खाना है। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब खाना मिल बांट के खाना है। दो दो के ग्रुप में बैठ गए आमने सामने, उसकी थाली से भोजन उठा के उसके मुंह में एक ने रखा, जिसके मुंह में उन्होंने रखा उसने अपने हाथ से उनकी थाली से उठा के उनको मुंह में रख दिया। सब लोग पेट भर करके प्रसन्न होकर के गए। तो भगवान ब्रह्मा ने कहा नारद जी से, देखा तुमने क्या अंतर है? तो ये जो अंतर है, वो अंतर सिर्फ इसलिए कि उनमें प्रेम है, आपस में सहयोग की भावना है देवताओं में। और वो जो देवता लोग अपना आहार प्राप्त करते हैं, वो जो यज्ञ में आहुति दी जाती है देवताओं को, भगवान कृष्ण ने गीता के अध्याय 3 के 10वें और 14वें श्लोक तक यही बताया है कि हम जो भी यज्ञ करते हैं, यज्ञ के द्वारा देवता तुष्ट और पुष्ट होते हैं। तो यज्ञ के द्वारा तुष्ट और पुष्ट हुए देवता यज्ञ करने वाले लोगों की मनोवांछित कामनाओं को, जो उचित कामनाएं हैं, उनको पूरा करते हैं। तो यज्ञ से देवताओं की तुष्टि और पुष्टि होती है। ये बात यहीं यहाँ पे पे बार बार दो शब्द ये आए, तुष्टि और पुष्टि। तो हाँ, तुष्टि का पुष्टि, तात्पर्य क्या होगा? तुष्टि का। तुष्टि का मत तुष्टि का मतलब, जैसे आपने किसी को खाना खिलाया,
आपने मुझे बुलाया, अपने घर में खाना खिलाया, मेरे मन पसंद खाना खिलाया, तो मेरी तुष्टि होगी। अब खिला दें आप मुझे, मान लीजिए लौकी है और बढ़िया रोटी खिला दें, मान लीजिए मुझे लौकी पसंद नहीं है, बड़े बेमन से मैं खा लूंगा, तो मेरी पुष्टि तो होगी, शरीर को तो लगेगा एक्चुअली अच्छी चीज खिलाई आपने, लेकिन मानसिक तुष्टि नहीं हुई, है जी। ना, जो मुझे चाहिए वो नहीं था। तो तुष्टि पुष्टि में जरा सा अंतर है। गंध साधना, नासिका के अग्र भाग पर त्राटक करना इस साधना में आवश्यक है। दोनों नेत्रों से एक साथ नासिका के अग्रभाग पर त्राटक नहीं हो सकता, इसलिए 1 मिनट दाहिनी ओर तथा 1 मिनट बाईं ओर की आंख से त्राटक करना उचित है। दाहिने नेत्र को प्रधानता देकर उससे नाक के दाहिने हिस्से को, फिर बाएं नेत्र को प्रधानता देकर बाएं हिस्से को गंभीर दृष्टि से देखना चाहिए। आरंभ 1-1 मिनट से करके अंत में 5-5 मिनट तक बढ़ाया जा सकता है। इस त्राटक में नासिका की सूक्ष्म शक्तियां जागृत होती हैं। इस त्राटक के बाद कोई सुगंधित तथा सुंदर पुष्प लीजिए। आपने पहले तो नाक की टिप पे आपने त्राटक किया, त्राटक करना क्या, आपने उसे देखा, नेत्र बंद किया, फिर भावना की कि आप वहां पे त्राटक कर रहे हैं। इस त्राटक के बाद कोई सुगंधित तथा सुंदर पुष्प लीजिए, उसे नासिका के समीप ले जाकर 1 मिनट तक धीरे धीरे सूंघिए और उसी गंध का भली प्रकार स्मरण कीजिए। इसके बाद फूल को फेंक दीजिए और बिना फूल के ही उस गंध को 2 मिनट तक स्मरण कीजिए। इसके बाद दूसरा फूल लेकर फिर इसी क्रम की पुनरावृत्ति कीजिए। 5 फूलों पर 15 मिनट प्रयोग करना चाहिए। स्मरण रहे कम से कम 1 सप्ताह तक एक ही फूल का प्रयोग होना चाहिए, मतलब एक प्रकार के फूल का। जैसे गुलाब के फूल का प्रयोग कर रहे हैं तो 1 सप्ताह तक एक ही प्रकार का फूल प्रयोग करें। इसी प्रकार रस साधना में एक फल का 1 सप्ताह तक प्रयोग होना चाहिए। कोई भी सुंदर पुष्प गंध साधना के लिए लिया जा सकता है। भिन्न पुष्पों के भिन्न गुण हैं। गुलाब प्रेमोत्पादक, चमेली बुद्धिवर्धक, गेंदा उत्साह बढ़ाने वाला, चंपा सौंदर्यदायक, कनेर उष्ण, सूर्यमुखी ओजवर्धक। प्रत्येक पुष्प में कुछ सूक्ष्म गुण होते हैं। जिस पुष्प को सामने रखकर उसका ध्यान किया जाएगा, उसी के सूक्ष्म गुण अपने में बढ़ेंगे। हवन गंध योग से संबंधित है। जब आप हवन करते हैं तो वायुमंडल में गंध फैल जाती है ना हवन सामग्री की, तो हवन गंध योग से संबंधित है। किन्हीं पदार्थों की सूक्ष्म प्राण शक्ति को प्राप्त करने के लिए उनसे विधि पूर्वक हवन किया जाता है, जिनसे उनका स्थूल रूप तो जल जाता है, पर सूक्ष्म रूप से वायु के साथ चारों ओर फैलकर निकटस्थ लोगों की प्राण शक्ति में अभिवृद्धि करता है। सुगंधित वातावरण में अनुकूल प्राण की मात्रा अधिक होती है, इससे उसे नासिका द्वारा प्राप्त करते हुए अंतःकरण प्रसन्न होता है। गंध साधना से मन की एकाग्रता के अतिरिक्त भविष्य का आभास करने की शक्ति बढ़ती है। अगर आप गंध साधना करेंगे तो गंध साधना में पहले तो त्राटक की आपको पूर्ति करनी पड़ेगी, त्राटक करना पड़ेगा नासिका की टिप पे। उसके बाद आप गंध साधना शुरू करेंगे तो सूर्य स्वर और चंद्र स्वर हो जाने पर साधक अच्छा भविष्य ज्ञाता हो सकता है। मैंने आपसे कहा था ना कि ये आप हर जो कोर्स की साधना पढ़ रहे हैं उसमें से कुछ कुछ ग्रहण करते चलिए, ग्रहण करते चलिए, तो दिन भर में हर समय ध्यान बना रहे, हर समय आपके मन में कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहे। और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, खाली बैठे हैं, तो अपना सारा ध्यान नासिका के छिद्रों से आती जाती वायु पे लगा दें। सांस आ रही है, सांस जा रही है, आप इसी पे ध्यान लगा दीजिए। गंध साधना से मन की एकाग्रता के अतिरिक्त भविष्य का आभास करने की शक्ति बढ़ती है। सूर्य स्वर दायां और चंद्र स्वर बायां सिद्ध हो जाने पर साधक अच्छा भविष्य ज्ञाता हो सकता है। नासिका द्वारा साधा जाने वाला स्वर योग भी गंध साधना की एक शाखा है। इस स्वर योग का आगे हम लोग पढ़ेंगे, स्वर योग आगे अभी आएगा। स्पर्श साधना, अब ये स्पर्श साधना किससे होती है? स्पर्श साधना त्वचा के द्वारा होती है। बर्फ या कोई अन्य शीतल वस्तु शरीर पर 1 मिनट लगाकर फिर उसे उठाएं और 2 मिनट तक अनुभव करें कि ठंडक मिल रही है। आपने बर्फ का टुकड़ा लिया या कोई ठंडी चीज अपनी खाल पर टच कराई, 1 मिनट तक टच कराइए। जब तक टच कराएंगे बर्फ का टुकड़ा तब तक तो ठंडक मिलेगी। जब आप बर्फ का टुकड़ा हटा लें तो भी ये महसूस करें
की ठंडक आ रही है। सह उष्णता का गर्म किया हुआ पत्थर का टुकड़ा शरीर से स्पर्श कराकर उसकी अनुभूति कायम रहने की भावना कीजिए। सह उष्णता मतलब जितना सह सके उतना गर्म कर लें पत्थर, और उस गर्म पत्थर को शरीर से स्पर्श कराएं, उसकी गर्मी को महसूस करें, और फिर भावना करें कि जब वो हटा लिया तो भी वो गर्माहट महसूस हो रही है। पंखा झलकर हवा करना, चिकना कांच का गोला या रुई की गेंद त्वचा पर स्पर्श करके फिर उस स्पर्श का ध्यान रखना भी इस प्रकार का अभ्यास है। ब्रश से रगड़ना, लोहे का गोला उठाना जैसे अभ्यासों से इसी प्रकार की ध्यान भावना की जा सकती है। अर्थात जिस तरह का टच सेंसेशन दें उसको हटा लें, टच सेंसेशन को, और महसूस करते रहें कि वही चीज हमें अभी भी महसूस हो रही है। किसी समतल भूमि पर एक बहुत ही मुलायम गद्दा बिछाकर उस पर चित्त लेटे रहिए। कुछ देर तक उसकी कोमलता का स्पर्श सुख अनुभव करते रहिए। इसके बाद बिना गद्दे के कठोर जमीन पे या तख्त पे लेट जाइए। कठोर भूमि में पड़े रहकर कोमल गद्दे के स्पर्श की भावना कीजिए। लेटे हुए हैं जमीन पे बिना गद्दे के, लेकिन भावना करें कि गद्दा है नीचे। फिर पलट कर गद्दे पे आ जाइए और कठोर भूमि की कल्पना कीजिए। इस प्रकार भिन्न परिस्थिति में भिन्न वातावरण की भावना से तितिक्षा की सिद्धि मिलती है। तितिक्षा माने तप करने की शक्ति आपके अंदर धीरे धीरे आ जाए। तितिक्षा माने तप को करना, कठिन अभ्यासों को सहना। स्पर्श साधना की सफलता से शारीरिक कष्टों को हंसते हंसते सहने की शक्ति पैदा होती है ना। तो ये जो साधनाएं करा रहे हैं गुरुदेव, उस साधना का मूल में उद्देश्य क्या है? उस साधना का मूल में उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जब भी हमको कोई ऐसी बात हो, जैसे कि आपको मान लीजिए जमीन पे लेटना पड़ रहा है, लेकिन अनुभव क्या करें? अनुभव करें कि जैसे हम मुलायम गद्दे पे लेटे हैं। जब आप इस तरह से कर लेंगे तो आपको किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी, है ना। तो ये जो तितिक्षा करना है, यही बात गीता में भगवान कृष्ण ने अध्याय 2 के 14वें श्लोक में बताई है। उन्होंने, भगवान कृष्ण कहते हैं, मात्वा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। जो इंद्रियों के सुख हैं हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये शीत और उष्ण, मतलब शीत को उन्होंने कहा भगवान कृष्ण ने कि ये प्रिय आपको लगने वाली बातें हैं, और उष्ण को जो अप्रिय लगने वाली, यानी अप्रिय परिस्थिति और प्रिय परिस्थिति, इन दोनों को, सुख दुख को हमेशा तितिक्षा की तरह से सहो। ये कह रहे हैं भगवान कृष्ण अध्याय 2 के 14वें श्लोक में। मात्वा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दा। दा माने होता है देने वाला। और आगम पाइनो, आगम पाइनो मतलब ये तो आते जाते रहते हैं, सुख दुख तो जीवन में आते ही रहेंगे। सुख की परिस्थिति और दुख की परिस्थिति में भी सम रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अध्याय 2 में यही संदेश देने की कोशिश की है कि स्थित प्रज्ञ मनुष्य वो है जो सुख और दुख में दोनों में सम रहता है। समत्वम योग उच्यते, जो सम रहता है वही योगी है। स्पर्श साधना से तितिक्षा की सिद्धि मिलती है। सर्दी गर्मी वर्षा चोट फोड़ा दर्द आदि से जो शरीर को कष्ट होते हैं, उनका कारण त्वचा में जल की तरह फैले हुए ज्ञान तंतु ही है। ज्ञान तंतु मतलब नर्व फाइबर्स, जो कि हमको सर्दी गर्मी जाड़ा बरसात ये सब महसूस कराते हैं। यह ज्ञान तंतु छोटे से आघात, कष्ट या अनुभव को मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। तदनुसार मस्तिष्क को पीड़ा का भान होने लगता है। कोकीन का इंजेक्शन, यानी कि अगर दर्द निवारक औषधियां जैसे ओपियम है, जैसे कोई ओस दाने जो होते हैं उनका सत्व है, या अफीम का सत्व है, मॉर्फिन का इंजेक्शन है, तो ये मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाकर इन ज्ञान तंतुओं को शिथिल कर दिया जाए तो ऑपरेशन करने में भी उस स्थान पर पीड़ा नहीं होती। कोकीन इंजेक्शन तो शरीर को पीछे से हानि भी पहुंचाता है, पर स्पर्श साधना द्वारा प्राप्त हुई
ज्ञान तंतु नियंत्रण शक्ति, मतलब आप अपने नर्व फाइबर्स पर नियंत्रण पालें तो इससे किसी प्रकार की हानि पहुंचना तो दूर, उल्टे नाड़ी संस्थान के अनेक विकारों को दूर करने में सफल होती है, और साथ ही शारीरिक पीड़ाओं का भान भी नहीं होता। और गुरुदेव ये एग्जाम्पल किसका दे रहे हैं? अब दे रहे हैं एग्जाम्पल भीष्म पितामह का, जिन्होंने ये साधना की हुई थी जिसके कारण वो तीर के बाणों की शैया पर लेटे हुए भी और आराम से सभी पांडवों को ज्ञान का उपदेश देते रहे महाभारत के बाद। आइए आज का स्वाध्याय यहीं पे समाप्त करते हैं, शेष अगली बार हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम भैया। डॉक्टर साहब आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अभी जी जैसे भैया। गुरु गुरु जी ने किसी शिष्य के जो है दीक्षा दी, अपना जागृत गायत्री मंत्र का एक अंश उसके अंदर डाल दिया, जी तो जब वो जाप करेगा तो वो पल्वित होगा, बढ़ेगा। अगर जी वो जाप जी। नहीं करता है, वो तो हाँ, ईश्वरीय तत्व है, वो तो खत्म हो नहीं सकता, या नहीं खत्म वो हो तो जाएगा? खत्म नहीं होगा भैया। जी एक्चुअली हम लोग ईश्वर के अंश हैं ही, ऐसे जी देखा जाए तो साक्षात परमात्मा हमारे अंतःकरण में बैठा है। जी प्रॉब्लम ये है, जैसे किसी आप छोटे बच्चे को समझाना चाहें यही बात, तो आप उससे कहिए बेटा एक जलता हुआ बिजली का बल्ब है, उसके ऊपर मैंने 5 तौलिया डाल दिए, अब तुझे दिखाई दे रहा है बिजली का बल्ब? वो कहेगा नहीं दिख रहा। तो बस आप उससे कहिए एक एक करके तौलिया हटाते जा, तो अंदर का प्रकाश धीरे धीरे झीना झीना दिखेगा पहले, और जब 5 तौलिए के कवर हटा दिए तो वो बल्ब का प्रकाश जलता हुआ दिखाई देगा। अंतःकरण में तो परमात्म चेतना स्थापित है ही। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माता प्रकृति सबकी जन्मदात्री है, और उसमें चेतना का बीज मैं डालता हूं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। यानी जी कि सबके अंतःकरण में चेतना का बीज तो पड़ा ही हुआ है, लेकिन हमें पता नहीं, हम उससे अज्ञान से मोहित हैं, माया का जाल पड़ा हुआ है, इसलिए हम समझ नहीं पाते। तो वही बात है कि गुरु ने स्थापित कर दिया गायत्री मंत्र का बीज, अगर हम उसे पुष्पित पल्लवित नहीं करते तो बीज रूप में पड़ा रहेगा। हो सकता है जी अगले किसी जन्म में कभी इस अच्छा वातावरण मिले तो वो अंकुरित हो उठेगा। और एक बात निश्चित जानिए, अगर इस जीवन में आप सदगुरु की शरण में आए हैं तो जी निश्चित रूप से पूर्व जन्मों के अच्छे कर्म होंगे, तभी आप इस जन्म में सदगुरु को पा सके। जी हमारे गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य कभी कभी कहते थे कि जितनी जल्दी हो सके गायत्री मंत्र से जुड़ जाओ, वरना अगला अवतार 4000 वर्षों बाद आएगा। पूर्ण ब्रह्म के अवतार थे परम पूज्य गुरुदेव, अब अगला अवतार 4000 वर्ष के बाद आएगा। तो समय नष्ट ना करें, आज से ही साधना प्रारंभ करें। सभी को प्रणाम। प्रणाम डॉक्टर, धन्यवाद।